वैसे तो हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से ही रही है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का श्रेय भी ले लेती है, लेकिन फैजाबाद सीट हार जाती है। कहीं न कहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में अयोध्या सीट के हार का बहुत बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को लगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अंदर खाने इस बात को स्वीकार करते हैं कि अयोध्या सीट पर गलत टिकट वितरण के कारण हार मिली। बावजूद इसके प्रभु श्री राम का चरित्र इतना छोटा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष उसे प्रभावित कर दे। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है अयोध्या सीट के हार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के तारीख में यूपी भाजपा की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं और विधानसभा के 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें 7-2 से समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सियासत में एक बढ़त भी बना ली है। लेकिन ये बढ़त कब तक कायम रहेगी जब तक मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मिल्कीपुर के नतीजे आएंगे और कहीं न कहीं मिल्कीपुर का ही नतीजा डिसाइड करेगा कि क्या यूपी के सियासत में योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व चलेगा या अखिलेश यादव का पीडीए चलेगा। भले ही विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव को हार मिली, बावजूद इसके अखिलेश यादव कहीं न कहीं हार को शासन, सत्ता और प्रशासन से मिली हार मानते हैं। वो आज भी अपने पीडीए पर कायम है और उनको लगता है कि आम चुनाव में यूपी की जनता रोजगार, महंगाई और जातिगत जनगणना के मुद्दों पर वोट करेगी और हमारा पीडीए 2027 में सरकार बनाने में सफल रहेगा। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सियासत को बदलने वाला नारा दे दिया है, बटोगे तो कटोगे। और कहीं न कहीं ये हिंदुओं को एक करने की सियासत है। वैसे तो जिस समय मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है उस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट है कि कुंभ को, एक धार्मिक आयोजन को मिल्कीपुर चुनाव से जोड़ दिया जाए और मिल्कीपुर का किला फतह कर लिया जाए। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि अगर एक बार फिर मिल्कीपुर हाथ से निकल जाता है तो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की जो लहर वो बनाए हो कहीं न कहीं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि राजनीति को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन विगत कुछ दिनों से देश के सियासत में धार्मिक उन्माद भड़काकर ही राजनीति और सियासत की जा रही है। ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर का नतीजा ही उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि 2029 के लिए भी निर्णायक साबित होने जा रहा है। हर हाल में योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2029 में वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पीएम के चेहरे हो सकते हैं, अपने हिंदुत्ववादी चेहरे को बरकरार रखना चाहते हैं। वही अखिलेश यादव जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आज के तारीख में अगर इंडिया गठबंधन एक ताकत बनी है तो कहीं न कहीं यूपी का लड़का अखिलेश यादव उसकी बड़ी वजह रहा है। और अखिलेश यादव जिस ढंग की रणनीतियां 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस रणनीति के तहत 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका दे चुके हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव आज भी इस देश के सियासत पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर है, उसकी बहुत बड़ी वजह अखिलेश यादव का पीडीए है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से दलित वोटरों का एक बड़ा तनका बड़े तबके को संविधान और आरक्षण के नाम पर खींचकर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के पाले में लाए हैं, उससे कहीं न कहीं देश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर का जो परिणाम आएगा वो कहीं न कहीं
देश की सियासत को प्रभावित करने वाला होगा। वैसे भी मिल्कीपुर के सियासत को देखें तो वहां जातिगत समीकरण तनिक भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई न कोई आश्चर्यजनक फैसला करना होगा। अपने टिकट वितरण में कहीं न कहीं ऐसे प्रत्याशी को लाना होगा जो मिल्कीपुर की सियासत को बदल सके, क्योंकि मिल्कीपुर के सियासत में लंबे अरसे से अवधेश पासी का कब्जा रहा। ऐसी स्थिति में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मिल्कीपुर में अवधेश पासी के तिलिस्म को तोड़ पाती है, अखिलेश यादव के पीडीए का काट खोज निकाल पाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी, मैं आपका पंकज कुमार। धन्यवाद।